Hello student, today we are going to discuss about the heating effect of electric current. आज हम इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पर हीटिंग इफेक्ट किस तरीके से होता है, यानी कि ताप प्रवाह। तो उसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक आयरन। जब आप किसी इलेक्ट्रिक आयरन का यानी कि इलेक्ट्रिक प्रेस का स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है। तो हम देखते हैं जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल आयरन का स्विच ऑन करते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो जो इलेक्ट्रिक आयरन के बॉटम एरिया जो होता है, प्लेट का बॉटम एरिया होता है, वो हीट हो जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो क्या है आंसर, देखते हैं इसका। विद इन अ फ्यू सेकेंड, यानी कुछ ही सेकेंड में, द प्लेन बॉटम प्लेट ऑफ आयरन इलेक्ट्रिक आयरन, यानी इलेक्ट्रिक आयरन का जो प्लेट का नीचे का जो प्लेन एरिया होता है वो गेट्स हीटेड अप, यानी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। दूसरा क्वेश्चन कि जो प्लेट गर्म होती है, जो हीट वहाँ आई, तो हीट आई कहाँ से? वेयर डज दिस हीट कम फ्रॉम, यानी कि जो हीट है वो कहाँ से आई? तो दिस हीट इज प्रोड्यूस्ड बाई द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो हीट वहाँ पर प्रोड्यूस हुई वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से प्रोड्यूस हुई। सपोज दैट, जैसे लेट्स इफ़ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि हमने इलेक्ट्रिक करंट कुछ अमाउंट में लिया, कितने अमाउंट में? क्यू अमाउंट में, और फ्लो थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वो पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो हो रहा है उस सर्किट में, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लिया हमने? वी। देन वर्क डन, तो उसमें काम कितना किया गया, तो वर्क डन निकालेंगे W इक्वल क्यू वी। वी नो दैट, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट ऑफ टाइम। तो I इक्वल क्यू अपॉन टी, यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे हम, तो Q इक्वल I इंटू टी, इसको दे देंगे हम इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलेगा, तो W इक्वल I इंटू टी और इंटू वी। ये इक्वेशन हमको ड्राइव हो गई। यहाँ से हम अगर ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे, देंगे अप्लाइंग वाई ओम्स लॉ, अप्लाई वाई ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या था? V इक्वल आई आर, V इक्वल आई आर। अगर हम यहाँ V की जगह आई आर पुट कर दें, यानी कि इसको दे दें इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में हम V की जगह आई आर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, W इक्वल आई स्क्वायर इंटू टी और इंटू आर। तो जो हमारा वर्क डन निकल के आया वही वर्क डन क्या है, हीट है। तो H इक्वल हम कह सकते हैं H इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी, यानी कि जो हीटिंग इफेक्ट निकल के आया उस ऑब्जेक्ट पर वो कितना हो जाएगा, H इक्वल आई स्क्वायर आर टी। इलेक्ट्रिक पावर क्या है इसको डिफाइन करेंगे, और इलेक्ट्रिक पावर की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है, यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। द रेट एट विच एनर्जी इज़ यूज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ दैट अप्लायंस, यानी कि द रेट एट विच एनर्जी इज़ यूज, यानी कि वह रेट
जिस रेट से, जिस दर से उस एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है, किसके लिए? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ज़रिए। यानी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ज़रिए जो पावर को हम यूज़ कर रहे हैं, वो पावर हमारी इलेक्ट्रिकल पावर कहलाती है। किसकी? उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की। और इसको हम P से डिनोटेड करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई P। इलेक्ट्रिकल पावर को हम कैपिटल P से डिनोटेड करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है, द SI यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट, वो वाट होती है। और इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ से जब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो पावर इक्वल हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमको, तो वहाँ वर्क होता है। और जब वर्क करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा टाइम लगेगा, तो पावर इक्वल हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम। तो पावर को हम P से डिनोटेड करते हैं, तो P इक्वल W अपॉन T। पीछे हम पढ़ चुके थे, W इक्वल हम क्या पुट कर दें? I स्क्वायर RT। तो जब यहाँ W की जगह हम ये पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा P इक्वल I स्क्वायर RT अपॉन T। T से हम T को कैंसिल कर देंगे तो P इक्वल आ जाएगा हमारा I स्क्वायर